इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 9th चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन में कुछ डेफिनेशन से उनके बारे में और उनके जो फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल होता है उसको हम वर्क कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होगा W = F/S। तो यहाँ जो W हुआ, W वर्क हो गया इक्वल F फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट F/S। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होगी। अब जो वर्क होता है तो पॉजिटिव भी वर्क हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा वर्क, कब वर्क जीरो हो जाएगा और कब नेगेटिव होता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ अपना ऑब्जेक्ट हो गया और इस पर हमने फोर्स डाला है और फोर्स डालने से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ और इस जगह पर आ गया। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ S, फोर्स जो हमने डाला F, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाएगा W = F/S। अब पॉजिटिव फोर्स कब होगा, पॉजिटिव वर्क when a force is applied on a body, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर डाला जाता है, if the body is displaced, और जो बॉडी होती है वह डिस्प्लेस होती है इन डायरेक्शन ऑफ एप्लाइड फोर्स, जो फोर्स डाला गया उसी डायरेक्शन में यदि बॉडी आगे बढ़ रही होती है तो तब इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर अपनी बॉडी है और बॉडी के इस साइड में हमने फोर्स डाला और इसी साइड में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, तो इस तरह का जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव, इस तरह का जो वर्क होगा इस तरह का जो वर्क होगा पॉजिटिव वर्क कहा जाएगा। और यदि अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो यहाँ पर F/0 हो जाएगा तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। और नेगेटिव कब होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि हमने बॉल को ऊपर की ओर उछाला, इस तरह से हमने जो बॉल है और बॉल को हमने ऊपर की ओर इस तरह से ले गए, यहाँ आ गई, तो मेरी बॉडी के द्वारा जो वर्क किया जाएगा पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है इस बॉल को अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ जो G की वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी 9.8। तो जब हम F/A या G निकालेंगे तो माइनस का आ जाएगा। इस तरह से जो वर्क निकलेगा वर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला और आता है W = F/S cos θ। तो ये कब इस तरह का फॉर्मूला बनता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ अपनी बॉडी हो गई और जो हमने ऊपर की ओर, इसे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से बॉडी हटके इस जगह आ गई तो डिस्प्लेसमेंट S हो गया। तो यहाँ से हमने इसको जब मिलाएंगे लाइन को, और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा का, जो एंगल थीटा का बनेगा, तब इस तरह का जो वर्क निकलेगा, तो वहाँ पर वर्क निकालने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा F इंटू एस कोस थीटा, तब वर्क को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स हमारा ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड में हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जब कोई एंगल बनता है तब इस तरह का फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसके बाद में नेगेटिव हमने अभी बताया था, नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो नेगेटिव वर्क में व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है या डाला जाता है, इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन, तो बॉडी जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहाँ पर जो वर्क आएगा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि जैसे फोर्स हमने अपना ऑब्जेक्ट ए हो गया और ए पर हमने फोर्स डाला, इस साइड में एफ हो गया, और बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो इस साइड में किया, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क आएगा निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते कि यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचा, इस तरह से खींच के ले जा रहा है, तो मेरी बॉडी के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वह तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाया जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ अपनी ओर इसको खींच रही होती है या अट्रैक्ट करती है, तो फोर्स हमने इस पर लगाया ऊपर की ओर और अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही होती है। तो यहाँ पे जो अर्थ के द्वारा वर्क किया जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और मेरी बॉडी के द्वारा इसको चूंकि ऊपर की ओर उठा रहा है, जो वर्क किया जाएगा वह पॉजिटिव वर्क होगा। इसके बाद में आती है एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो काम करने की क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो जब हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी तो हम काम कर पाते। तो जो कैपेसिटी है काम करने की वह एनर्जी कहलाएगी। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी हो जाएगा जूल। इसके बाद आते पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ स्थितिज ऊर्जा। अभी मेरे हाथ में एक पेंसिल है और पेंसिल को हम इस तरह से पकड़े हुए हैं, इस तरह से पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो सारी की सारी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको हम छोड़ के अलग पेंसिल गिराएगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल एनर्जी इसमें जो हुई, अभी हम इसको हाथ में पकड़े हुए, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी पोटेंशियल हो गई। जब मोशन की स्थिति में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसके पोजीशंस के कारण, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, तब इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हो गया PE इक्वल mgh। एम मास हो गया ऑब्जेक्ट का, जी जो हुआ ग्रेविटी हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट हो गई। इसी तरह से हमने एग्जांपल लिया है, जैसे अपने पास में जो एक धनुष बना हुआ है और इसमें एरो लगा हुआ है, और जब इसको हम इस तरह से खींच रहे होते हैं तो सारी की सारी एनर्जी होती है पोटेंशियल,
और जब ये एरो अपना यहाँ से निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसके बाद में आता है काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट पोजेज ड्यू टू इट्स मोशन। जो मोशन के कारण एनर्जी उत्पन्न होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा KE इक्वल हाफ 1/2, हाफ का मीन 1/2 mv²। यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, m मास हो गया। इसके बाद में आया 1 जूल वर्क। तो 1 जूल वर्क कब कहा जाएगा? द अमाउंट ऑफ वर्क, जो अमाउंट की मात्रा, जो वर्क की मात्रा हुई, डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन फोर्स डाला जाए और उसका किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो वह भी 1 मीटर हो, तब इसको हम 1 जूल वर्क कहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब हो गया 1 जूल। इसी तरह से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर हमने 1 न्यूटन का फोर्स डाला और इसने डिस्प्लेसमेंट किया 1 मीटर, तो यहाँ पर जो आएगा 1 जूल हो जाएगा। इसी तरह से पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रेट होती है, दर होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की जो दर होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम पावर कहते हैं। इसके बाद में आया वाट ऑफ पावर। व्हेन ए बॉडी परफॉर्म 1 जूल वर्क, जब कोई बॉडी 1 जूल वर्क करती है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, द इट्स पावर इज कॉल्ड, जो इसकी जो पावर होगी तब उस पावर को 1 वाट ऑफ पावर कहते हैं। तो 1 वाट पावर इक्वल हो जाएगा 1 जूल इंटू 1 सेकेंड। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हमने दिया है, और इसके आगे के क्वेश्चन या सॉल्यूशन को हम आगे के वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।